हम आज गंगा जमनी तहज़ीब की अलीगढ़ की नुमाइश के आखिरी दौर में खड़े हुए हैं और हमारे बीच में एक बहुत मशहूर मारूफ हस्ती जो नज़ीर होटल के मालिक हैं हाजी जी, हाजी रफ़ीक साहब। मैं अब उनसे मुखातिब हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर बड़ी मायूस रहे अब की नुमाइश से। तो इस सारी चीज़ों के बारे में वही बताएंगे कि आखिरी नुमाइश में उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई और नुमाइश में क्या सहूलत मिल सकती है, इसके बारे में वो दर्शकों को बताएं। और आगे हम शासन प्रशासन से भी इस बारे में बात करेंगे कि जो लोग यहाँ कुछ उम्मीद लगा कर आते हैं वो कम से कम अपनी उम्मीद में हमारा पूरा शासन प्रशासन भी खरा उतरे उनकी तरह से। तो हाजी जी ज़रा आप बताइए, आपको यहाँ पर क्या परेशानी हुई और अब के नुमाइश में क्या आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, पब्लिक का कैसा वो हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, करीब 4 साल हो गए। जिस साल मतलब ये लास्ट टाइम में मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था तो रात को 9 बजे के बाद में पब्लिक को निकाल दिया जाता था। उसी साल से आज तक नुमाइश जो हर साल नीचे डाउन जा रही है और ठेके जो हैं वो हर साल ऊपर जा रहे हैं। अब ठेके ऊपर जाएंगे तो ठेकेदार की भी मजबूरी है, वो ज़मीन महंगी देंगे। ठेका कम से कम मेरे हिसाब से कम होने चाहिए, दुकानदारों को भी फैज़ होगा और पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। और अगर ठेके इसी तरह महंगे होते रहे तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार मजबूरी होगा। तो आपका मेन मानना यह है कि अगर ठेकों पर थोड़ी सी लगाम लगे और ठेके थोड़े कम में हो तो अंडरस्टूड है, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। जी जी, क्योंकि लेकिन आपने ठेके बड़े होने के मुताबिक क्या आपने, जैसे लोग आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, आपके यहाँ चाय पीते हैं, आपने भी क्या इनके रेटों में कुछ बढ़ोतरी की या आप उसको उसी पैमाने? मैंने कोई रेट नहीं बढ़ाया। जो 4 साल पहले रेट थे उन्हीं रेटों पर सौदा बेच रहा हूँ और 4 साल में मेरे ख्याल में महंगाई ऊपर ही जा रही, नीचे नहीं होती। राशन हर साल महंगाई है, कम नहीं होता। और मैं रेट जो है 4 साल पुराने रेटों पर सौदा मैं भी बेच रहा हूँ और ये सामने मेरे झंडा होटल है, ये भी उसी रेटों पर सौदा बेच रहे हैं। वो तो चूँकि आप लोगों में आपस में एक तरीके का कंपटीशन है तो आप तो उसको ज़्यादा डाउन भी नहीं जा सकते, नहीं, उसी हिसाब से आप कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या आपने महसूस किया कि आपको यहाँ नुमाइश की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ मिली, उसके बारे में बताइए, या नहीं मिली? देखिए, नुमाइश के तो कोई फैसिलिटीज़ का कोई हिसाब ये नहीं है क्योंकि तयबदारी ठेका छोड़ दिया, हम तयबदारी में हैं तो सरकारी अलॉटमेंट में नहीं है हम। जी जी। अब नुमाइश बाबू से अगर बात करें तो वो कहते भाई आप तयबदारी वालों से बात करो। अब जैसे मेरे होटल के बीच का रास्ता है, दोनों होटलों के बीच में, मैं पिछले साल भी कहा और इस साल भी कहा कि यहाँ से मतलब ये रोड को बनवा दिया जाए, जैसे आपने पूरी नुमाइश में पक्के रोड बनवा दिए, ये भी बनवा दिया जाए। नानबाई बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जिसके अंदर लाइट डेकोरेशन पूरी नुमाइश में होती है, हमारे बाज़ार में नहीं होती। ये मेरी अपनी एक क्या कहते हैं, ये प्रपोजल कह लीजिए, आप जी कह लीजिए कि आप चाहते हैं कि जब और जगह सब जगह रोशनी होती है और हमसे पूरा चार्ज किया जाता है तो हमारे यहाँ भी रोशनी होनी चाहिए जिससे लोग इस तरफ आकर रोशनी देखें और उनको भी अच्छा लगे। और भी आप कुछ प्रपोजल रखना चाहते हैं तो वो बताइए। बस एक तो ये कि हमारा रोड बन जाए। दूसरे सबसे बड़ी जो परेशानी, मेन परेशानी है, हर साल आके हमें पानी के लिए जो बर्तन धोते हैं उसका गड्ढा खुदवाना पड़ता। हम कहते हैं एक पाइप लाइन यहाँ से डलवा दीजिए बाहर नाली में। हम यहाँ बर्तन धो रहे हैं, वो पानी हाथों निकलता है तो गड्ढा खोदने की हमें ज़रूरत रहेगी। ये करीब मैं कई साल से मतलब दफ्तर में भी कह रहा हूँ और ठेकेदारों से भी कहता हूँ, तो जवाब यही मिलता है दफ्तर से कि भाई तुम तयबदारी में ठेकेदारों से बात करो, नुमाइश सरकारी है, क्या कर सकते हैं हम, सुनवाई नहीं है। बस अगर ये पानी का सिस्टम हो जाए तो बहुत सहूलियत मिलेगी, खाली मुझे ही नहीं सारे होटल वालों को मिलेगी। सभी की पाइपलाइन पड़ जाए तो सीधा बाहर नाली में जाएगा पानी। अब ये गड्ढा खुदवाने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये गड्ढा खुदवाओ, फिर इसे बंद कराने की, नहीं बंद कराओ तो फिर एक चालान पहुंच जाता है। जी जी, ये है।
तो ये अभी हाजी जी थे नज़ीर होटल के मालिक, जो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी खाने के और होटल हैं सभी की कुछ समस्याओं को सामने रखा और शासन प्रशासन से गुहार की कि आने वाले वक्त में अगली नुमाइश में कम से कम उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। यही चाहते